Assalamualaikum dear friends. Today I will discuss about how to write an SOP. First of all, we will discuss that what is SOP, statement of purpose. In my previous video, I have discussed 6 P's of SOP. I have put that link in the description below. You can check over there, right? So first of all, हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। जब भी आप एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या आप किसी फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वो एसओपी लिखने का कहते हैं। एसओपी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है कि जिसमें आप अपना पर्पस डिफाइन करेंगे कि आपका क्या पर्पस है वहाँ अप्लाई करने का। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसी यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हैं। आप किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों अप्लाई कर रहे हैं। आपकी प्रीवियस कोई स्किल्स हैं उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड या नहीं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपने उसमें डिस्क्राइब करना होता है। सेकेंडली, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कभी भी आपको अपनी सीवी से रिलेटेड चीज़ें मेंशन नहीं करनी होती, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन योर सीवी। यू हैव टू टेल समथिंग एल्स इन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर आपका अच्छा हो, इम्प्रेसिव हो, तो उससे आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। या अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, किसी भी फॉरेन कॉलेज में, तो वहाँ आपको वो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, राइट। इवन आई हैव रिसेंटली विन अ स्कॉलरशिप, अ फॉरेन स्कॉलरशिप, and I had written my SOP on all these rules which I am going to tell you today. So let's start. First of all, कभी भी ये नहीं सोचना कि ये काम आप नहीं कर सकते। हमेशा यही सोचना है कि yes, you can do that. Nothing is impossible in this world, right? If you are going to start to write an SOP, but you're just confused and you don't know how to write that, don't do this, right? Just take a pen and paper and write down the main points. The first step is कि आप पेज पर ले लो और अपने सारे मेन पॉइंट्स लिखो। अब उन मेन पॉइंट्स में क्या क्या आप मेंशन करोगे, अपनी जो आपकी करियर रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आपने किस सब्जेक्ट में बैचलर्स किया, राइट, किस सब्जेक्ट में आपकी स्किल्स हैं, बाकी आपकी फर्दर आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है वो कौन सा है, राइट, आपकी जो रिलेटेड स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगर आप एज अ साइंटिस्ट कहीं अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिसर्च से रिलेटेड मस्ट लिखना होगा। फिर आप वहाँ रिसर्च का लिखोगे कि आप एक अच्छे रिसर्चर हो, आपका एक्सपीरियंस है रिसर्च में। तो इस तरह से आप एक पेज पे सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो कि क्या क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या आपका पर्पस है। फिर आप अगर किसी स्पेशल पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हो तो वहाँ आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या ख़ास बात है कि वहाँ आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, ठीक है। अगर फिर पहले से उस यूनिवर्सिटी के किसी सुपरवाइज़र या किसी प्रोफेसर से आपका कांटेक्ट हुआ है तो आप उससे रिलेटेड वहाँ मेंशन कर दो कि इन प्रोफेसर से मेरा कांटेक्ट हुआ और इस बेसिस पर मैं यहाँ अप्लाई करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, राइट। देन आप उसमें ये चीज़ें भी मेंशन करोगे। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसमें आप मेंशन करोगे कि आपकी क्या एम्स हैं, क्या गोल्स हैं इन नियर फ्यूचर, राइट। आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, अगर आप ये स्कॉलरशिप विन कर लेते हो तो फिर आप किस तरह से अपने जो आपके गोल्स हैं उन्हें अचीव करोगे, ठीक है। जस्ट उस एज अ होल एक आपको ओवरव्यू देना होता है इन सारी चीज़ों का, राइट। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो आपसे क्या मांग रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो ये चाह रहे होते हैं कि आप उन्हें ये बताओ कि हु आर यू, राइट। आपका जो पैशन है, आपकी जो इनर स्किल्स हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है और आपके जो करियर गोल्स हैं,
ठीक है, इन सब से रिलेटेड आपको लिखना होता है। और याद रखें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कभी भी बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें मेंशन नहीं करनी, बल्कि एज अ प्रोफेशनल एक जस्ट आपने अपने करियर से रिलेटेड गोल्स को लेकर चलना है ज़्यादा, राइट। अगर आपकी कोई हॉबीज़ हैं, कोई स्किल्स हैं, कोई आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आपने वो वहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। और हमेशा जब भी आप कुछ लिख रहे होते हैं तो उसका तरीका क्या होता है कि वन पैराग्राफ, वन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। वन मेन आइडिया, वन पैराग्राफ। मतलब हर ज़रूरी नहीं है हर पैराग्राफ में आप डिफरेंट, एक पैराग्राफ में आप डिफरेंट आइडियाज़ मेंशन कर दो, नहीं, कभी भी ऐसे नहीं करते, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखिए और हर पैराग्राफ में एक आइडिया मेंशन करें। स्टार्ट में आप अपने बारे में थोड़ा सा लिखिए, फिर आप अपने गोल्स, अपने प्रीवियस एक्सपर्टीज़, प्रीवियस अगर आपकी कोई स्किल है वो मेंशन करें, अपने जो आपकी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो सब सब्जेक्ट सॉरी मेंशन नहीं करें इसमें। आई मीन टू से कि सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड आप अपनी स्किल्स मेंशन करो और ये मेंशन करो कि ये सब्जेक्ट आप पहले पढ़ चुकी हो, बेसिक नॉलेज इस सब्जेक्ट का आपको है और इसी सब्जेक्ट में आप फर्दर परस्यू करना चाह रहे हो बिकॉज ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ये इसमें आप इंजॉय करते हो इसको पढ़ के। और इस तरह से लाइक just in a friendly way you have to express your expertise, you have to express your knowledge, you have to express your skill, you have to tell about yourself to them, right। देन आप नेक्स्ट पैराग्राफ में इसी तरह से अपने प्रीवियस डिफरेंट गोल्स के बारे में आपने बता दिया जो आपने अचीव कर लिए, आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं आप वो मेंशन कर दो एक पैरा में कि ये अचीवमेंट्स हैं मेरी इन पास्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मेडल लिया, आपने वो मेंशन कर दिया, अगर आपकी कोई पोजीशन थी आपने वो मेंशन कर दी, आपके ग्रेड्स अच्छे आते हैं आपने वो मेंशन कर दिया, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो आपने वो मेंशन कर देना है। देन आप अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आपका एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है और उससे रिलेटेड आपने कुछ विन किया या आप उसमें आपकी स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप वो मेंशन करो मस्ट, ठीक है। देन आपकी कोई ऐसी हॉबी है इम्प्रेसिव है जो, ठीक है, हर तरह की हॉबी नहीं लिखनी, it's not a hobby to watch movies and dramas or listening to songs or so on, no, right, write good impressive hobbies like painting, writing, or you can talk about cooking, gardening, right, and up to so on. So similarly in next paragraph you can write so many other things like आप उसमें लिख सकते हो कि मैंने क्या क्या अचीव किया। देन नेक्स्ट में आप लिखोगे कि मैं फ्यूचर में क्या क्या अचीव करना चाह रही हूँ, एक पैराग्राफ फ्यूचर का लिख लो, ठीक है, कि फ्यूचर में मेरे ये गोल्स हैं जो मैं अचीव करना चाह रही हूँ और मेरा ख्याल है इस गोल के लिए आपकी यूनिवर्सिटी बहुत सूटेबल रहेगी मेरे लिए और इसीलिए मैं आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रही हूँ। और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रही हो तो आप एक पैराग्राफ में पहले मेंशन कर दो कि आप स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करना चाह रहे हो। अगर आपने पहले से कोई स्कॉलरशिप विन किया है तो आप वो भी बता सकते हो कि मैंने फ़लाँ टाइम पीरियड में ये स्कॉलरशिप विन किया था और अभी मैं स्कॉलरशिप विन करना चाह रही हूँ बिकॉज स्कॉलरशिप इज़ अ जस्ट लाइक achievement, right, scholarship is a huge achievement, okay। so आप वो चीज़ मेंशन कर दो। देन आप अगर इन केस आप डिज़र्विंग हो, ठीक है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो वहाँ पर कि आई एम अ डिज़र्विंग कैंडिडेट सो दैट्स वाई आई वांट टू विन दिस स्कॉलरशिप। देन आप ये भी मेंशन कर सकते हो डिज़र्विंग पे बहुत ज़्यादा आपने कंसंट्रेट नहीं करना, उस पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस ना हो, ठीक है, बल्कि आपने अपनी अचीवमेंट्स पर फोकस रखना है एसओपी में।
ठीक है, कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, आपने उन्हें वो बताना है, ताकि वो बेसिकली आपके एसओपी से क्या चाह रहे होते हैं कि वो आपकी सिलेक्शन क्यों करें। तो आप उन्हें एसओपी में वो सारे पॉइंट्स प्रोवाइड करो कि मेरी सिलेक्शन इसलिए होनी चाहिए। ठीक है, इस बेस पर आप मेरी सिलेक्शन करें क्योंकि मैं ज़्यादा बेटर कैंडिडेट हूँ आपकी आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या ये स्कॉलरशिप विन करने के लिए। ठीक है, आप उनको वो रीजंस प्रोवाइड कर रहे होते हो एसओपी में कि आई एम अ बेटर कैंडिडेट फॉर दिस थिंग, राइट। अब वो आपने कैसे प्रोवाइड करनी होती हैं, आपने अपनी अचीवमेंट्स उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बतानी होती हैं, अपने गोल्स बताने होते हैं, जो आप अपने प्रीवियस गोल्स अचीव कर चुके हो उनके बारे में मेंशन करना होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट पैराग्राफ्स में, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट एसओपी। एंड देन एंड पे आप अच्छे से इन इम्प्रेसिव वर्ड्स लिख दो कि यू वांट टू अचीव दिस, you want to take admission over there, and you will be waiting for their kind response and this and or up to so on, right. I will show you my SOP, that how I have written my SOP, and I won a scholarship, a foreign scholarship. So that's all for today now. I will show you that in the next video, right. Thank you so much. I hope it will help you a little bit. Just listen to my advices and follow them. Don't hesitate. You can write. It's not about English or Urdu or Roman or anything else, right? It's just about writing it technically in an impressive way that the admission committee will have the reasons to select you, right. So thank you so much, wish you all the best.